फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि हम टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। IBA जो है STS BPS 5 to 15 ग्रेड की जो टेस्ट प्रिपरेशन है, उसमें हम जो है इंग्लिश का पार्ट उठाया हुआ है और उसमें जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कल भी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जो है डिस्कस किया था, उस पर लेक्चर बनाया था। तो उसमें क्या था कि उसमें हमने जस्ट जो है जो टर्म्स यूज़ होती हैं, मतलब इनिशियल जो बेसिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो बेसिक स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन लिया था और कौन कौन सी टर्म्स जो है यूज़ होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जिन टर्म्स को यूज़ करके हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो कि MCQs वगैरह, टेस्ट वगैरह, मुख्तलिफ़ तरह की टेस्ट वगैरह में जो टर्म्स आ जाती हैं और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें वही टर्म्स यूज़ होती हैं। तो वो टर्म्स हमने डिस्कस की थी। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो खुद है, जो जैसे स्ट्रक्चर बनती है, वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल में इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि अगर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ नहीं है तो इससे पहले वाला लेक्चर आपको उस समझना होगा, क्योंकि उसमें जो है टर्म्स हमने जो समझाई थी वही टर्म्स इस लेक्चर में यूज़ होंगी और उन टर्म्स को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो टर्म्स आपको सही समझ में आ गई तो फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको वो टर्म्स समझ में नहीं आई तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कौन सी टर्म का क्या काम है सेंटेंस में, वो तो हमने पहले वाले लेक्चर में समझाया है। तो इस हिसाब से आप वो लेक्चर समझें, फिर उसके बाद ये लेक्चर समझें ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर में चार तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहली होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तीसरी जो होती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो चौथा टर्म है या चौथी जो टाइप है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये चार तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनमें वही टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि कल हमने डिस्कस की थी, और आज जो है हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, जो कि कंसिस्ट्स ऑफ होती है, मतलब वो बनी होती है सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट हो या बनी हुई हो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, मतलब जो कि मुश्तमिल हो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक ऐसी स्ट्रक्चर, सेंटेंस की ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो या एक ही सेंटेंस का पार्ट हो या एक ही सेंटेंस हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है कि सिंपली हमने डेफिनेशन में भी बता दिया है कि जस्ट इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कुछ मतलब हमने इसमें जो है कोई भी कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड नहीं करते, जस्ट इसमें सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही ड्राइव्स अ कार, देखें ये सिंपल सेंटेंस है कि मैं कार चलाता हूँ, तो इसमें देखें ना ही कोई कंजक्शन है, ना ही दूसरा सेंटेंस इसमें या दूसरा क्लास इसमें ऐड है, तो ये सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये अपनी माने पूरी कंप्लीट कर रहा है। जैसे हमने कहा था कल वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जो अपनी कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग देता है, जिसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती, जो कि उसको अपनी माने प्रोवाइड करने के लिए दूसरा सेंटेंस चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये खुद ही अपनी सेंटेंस अपनी मीनिंग मुकम्मल करता है। जैसे ही ड्राइव्स अ कार अपनी मीनिंग मुकम्मल कर रहा है कि मैं कार चलाता हूँ, इसमें सीधी बात समझ में आ रही है। आई स्टडी द इंग्लिश, मैं जो है इंग्लिश पढ़ता हूँ। शी वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, एक तंजीम में काम करती है। दे वर्क्स विथ ईच अदर, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो देखिए ये सारे सेंटेंस जो हैं मीनिंग मुकम्मल दे रहे हैं और
और इनमें ना ही जो है कोई कंजक्शन है और ना ही दूसरा या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सेंटेंस जो है या क्लाज है, इनके साथ वो भी नहीं है। सिंपल जो है क्लाजेज हैं और सेंटेंस हैं जो कि अपनी मीनिंग कंप्लीट दे रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट क्लाज हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं? सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ये हुई जस्ट सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होती है उसमें क्या क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी होती है टू इंडिपेंडेंट क्लासेस वो ज्वाइंड बाय कंजक्शन या और सेमीकोलन। दोज इंडिपेंडेंट जो होती हैं वो क्लासेस होती हैं जो कि आपस में ज्वाइंट होती हैं या कनेक्ट होती हैं एक सेमीकोलन या जो है कंजक्शन से। अब कैसे? अब स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखें ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, ठीक है। बीच में जो होता है वो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं या सेमीकोलन लगाते हैं। ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही यूज़ होता है। और उसके साथ उसके बाद जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लास उनको ज्वाइन करे या कनेक्ट करे या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक साइड भी इंडिपेंडेंट क्लास हो, दूसरी साइड भी इंडिपेंडेंट क्लास हो, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर हो या बीच में जो है हम सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जांपल्स कैसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मेरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू पार्टी। मेरी जो है वो काम पे जाती है पर जो जॉन है वो पार्टी पे जाता है। देखें ये एक मेरी वेंट टू वर्क एंड बट जॉन वेंट टू दी पार्टी। अब जॉन वेंट टू दी पार्टी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। मेरी वेंट टू वर्क ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बीच में क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कल हमने डिस्कस भी किए थे कि जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह के जो कंजक्शन है वो हम यूज़ करते हैं इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ही ड्राइव्स द कार बट आई राइड द मोटरसाइकिल। मोटर या मोटर बाइक भी हम कह सकते हैं। ये जो है वो कार चलाता है पर मैं जो हूँ वो मोटरसाइकिल चलाता हूँ। तो देखिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया और बीच में क्या आ गया? बट आ गया जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों सेंटेंस किसके हैं? कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के हैं। और इनमें देखें दोनों में जो है इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। मतलब दोनों ही अपनी अपनी माने कंप्लीट दे रहे हैं, ना कि एक जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ना कि जो है एक को निकाल दे तो दूसरे की माने कंप्लीट नहीं निकलेगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये दो मीनिंग भी दोनों सेम दे रहे हैं। तो ये जो है दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है। बीच में जो है इनको जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जो कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को आपस में ज्वाइन करे। ऐसी स्ट्रक्चर जो कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को आपस में इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास हो और उनके बीच जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यूज़ करें। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो हम डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया और उसके बाद डिपेंडेंट क्लास हो गया। ये देखें इंडिपेंडेंट क्लास, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास। इससे पहले वाले में क्या था? इंडिपेंडेंट क्लास, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद जो था वो बी इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन इसमें यह है कि इंडिपेंडेंट क्लास बीच में जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और उसके बाद जो है डिपेंडेंट क्लास।
अब ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसका सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट। हमने जो है वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट। हमने जो है अपना प्लान जो है वो मिस कर दिया चूँकि इसलिए कि हम जो है हम देर से पहुँचे थे वहाँ पे। देखिए ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये अपनी माने कंप्लीट दे रहा है। और उसके बाद जो बीच में है ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और उसके बाद जो है डिपेंडेंट क्लॉज है कि वी वर लेट, हम जो है लेट हो गए। अब देखें हम लेट हो गए ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। इससे पहले हमें लग रहा है कि और कोई सेंटेंस है, वो सेंटेंस ये है कि वी मिस्ड आवर प्लान, हमने जो है अपना प्लान मिस कर दिया इसलिए हम जो है लेट हुए। तो हम लेट हुए इसलिए हमने जो है अपना प्लान जो है वो मिस कर दिया। तो ये देखें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस सेंटेंस में देखें ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल जो है आने के बाद वो जल्दी ही वहाँ से चले गए, वहाँ से वो जगह छोड़ दी। तो देखें ये डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए, उसके बाद बीच में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। तो इस तरह के जो ये सेंटेंस भी किसका है, कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी स्ट्रक्चर्स मतलब इस तरह के बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको हम जो है प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों अब आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सी होती है वो हम डिस्कस करते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एटलीस्ट जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लासेज हों और उसके बाद जो है एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेज हों। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें दो से ज़्यादा जो है एक या दो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हम कहें कि इंडिपेंडेंट क्लासेज हों और एक हो या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेज हों। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर बनती कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। देखें इंडिपेंडेंट क्लास आ गया एक, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास आ गया, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गया। देखें इंडिपेंडेंट क्लासेस और डिपेंडेंट क्लासेस को कौन सा जो है कंजक्शन ज्वाइन करता है, मतलब कनेक्ट करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और उसके बाद जो होता है उनके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें इंडिपेंडेंट क्लास हो, उसके बाद हम कह सकें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, फिर डिपेंडेंट क्लास हो, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर इंडिपेंडेंट क्लास। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, देखें ये 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो रहे हैं, यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लास, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, और उसमें एक जो है डिपेंडेंट क्लास आ गया है। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है, क्योंकि ये हम बेसिक लेवल पे बना रहे हैं फार्मूला, अगर इससे ज़्यादा अगर हाई लेवल पे बनाए तो ये फार्मूला और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक लेवल पे समझने के लिए हम अगर के बनाए के तो उस हिसाब से ये फार्मूला ऐसे बनेगा कि इंडिपेंडेंट क्लास, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास।
तो ये बन गया एक फार्मूला किसका, जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का। अब इसके जो है एग्जांपल्स कैसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। उसने जो है जल्दी में छोड़ दिया, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद आफ्टर, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही गॉट अ फोन कॉल, उसने जो है फोन कॉल मिलने के बाद उसने जो है वो जगह छोड़ दी। तो अब देखें, अब ये जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। अब उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के बाद ये दोबारा वापस आ गए। तो देखें इसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, फिर उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये देखें, ये पूरी वही स्ट्रक्चर जो ऊपर हमने बनाई है वो स्ट्रक्चर बन गई है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में है। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। जॉन डिड नॉट केम John did not come because he was ill, so Mary was not happy. John did not come, ये देखें, ये एक जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर उसके बाद बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर उसके बाद जो है ही वाज इल, ये जो है मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद फिर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर भी जो है ये देखें ये किस में आ रही है, ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में। कैसे, जॉन जो है वो नहीं आया इसलिए कि वो बीमार था, सो उस वजह से जो है मेरी जो है वो खुश नहीं थी। तो ये देखें, ये पूरा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में आता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में। जैसे कि इसमें जो है डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, फिर उसमें जो है उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, सो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये स्ट्रक्चर भी किस में आ रही है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ये था आप हमारा लेक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर में, और ये कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि कैसे कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हम सॉल्व करते हैं, और इसके क्वेश्चंस वगैरह टेस्ट वगैरह में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कल जो है इस पर एक टेस्ट बनाएंगे और वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल इंग्लिश से रिलेटेड एंड जो है किसी भी टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा जो चैनल है माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक्स।